हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचपी कम्पिटिटिव फोकस पर। बात करें करंट अफेयर्स की, और ये मार्च महीने के करंट अफेयर होंगे। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे आने वाले दिनों में, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो ये मार्च महीने का वीडियो नंबर 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला करंट अफेयर है मीरा पहल। ये है मीरा पहल। मीरा पहल किसके लिए शुरू की गई है? बाजरे के लिए। और मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा यह पहल जो है वो शुरू की गई है नई दिल्ली से। ठीक है, तो बात ध्यान में रखनी है। मीरा इनिशिएटिव इसको बोलेंगे, बाजरा के लिए। एम्ड एट कोऑर्डिनेटिंग मिलेट्स रिसर्च प्रोग्राम्स एट द इंटरनेशनल लेवल। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो मोटे अनाज हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद है जीएसएम में गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023। ये मिला है भारत को। देखो, जीएसएम में गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड है, ये भारत को मिला है। अब जीएसएम क्या होता है? ग्रुप स्पेशल मोबाइल एसोसिएशन। तो इसके लिए भारत को अवार्ड मिला है जीएसएमए गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड। नेक्स्ट बात करते हैं रायसीना डायलॉग। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। रायसीना डायलॉग 2023, इसका 8वां संस्करण हुआ है। और कहाँ हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जियो मिलेनी जो थी, वो इस रायसीना डायलॉग जो कि 2023 में नई दिल्ली में हुआ, वहाँ पे मुख्य अतिथि थी, चीफ गेस्ट थी। ठीक है, अब एक और बात जरूरी है कि रायसीना डायलॉग जो है वो कब शुरू हुआ था। तो बात ध्यान में रखनी है, 2016 में ये डायलॉग शुरू हुआ था। पहली बार वहाँ पे इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, यही बात यहाँ पे बोली गई है। रायसीना डायलॉग 2023 8th एडिशन हेल्ड एट न्यू दिल्ली। और चीफ गेस्ट कौन थे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, और इसकी थीम क्या है? थीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। थीम रही प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। तो ये भी बात ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वैभव फेलोशिप। वैभव फेलोशिप, ठीक, स्कीम है। किसके लिए है? विदेशों में भारतीय डायस्पोरा के लिए। तो जो भारतीय डायस्पोरा है उसको विदेशों में फैलाने के लिए ये स्कीम चलाई गई है, वैभव फेलोशिप। ठीक है, फॉर इंडियन डायस्पोरा इन अब्रॉड। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022। किसको बोला गया है? लियोनेल मेसी। इंपॉर्टेंट रहेगा, लियोनेल मेसी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 मिला है। ठीक है, और ये कहाँ से है? अर्जेंटीना टीम से खेलते हैं। तो अर्जेंटीना ने अभी फीफा वर्ल्ड कप जो है वो जीता है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। बेस्ट फीफा मैन प्लेयर 2022 लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से हैं। महिला खिलाड़ी, कौन सी महिला खिलाड़ी को फीफा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बोला गया है? तो ये है एलेक्सिया पुटेलस, और ये स्पेन से हैं। बेस्ट फीफा वुमेन प्लेयर एलेक्सिया पुटेलस, ये स्पेन से हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आईसीसी महिला T20 विश्व कप। तो T20 विश्व कप हुआ है महिलाओं का, यानी कि वुमेन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। इसको किसने जीता है? ये जीता गया है ऑस्ट्रेलिया द्वारा। विनर रहा है ऑस्ट्रेलिया और रनर रहा है दूसरे नंबर पर अफ्रीका। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान में रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मार्कोनी पुरस्कार। मार्कोनी पुरस्कार देखो 2023 का, ये किसको मिला है? हरि बालकृष्णन को। हरि बालकृष्णन को मार्कोनी प्राइज 2023 हरि बालकृष्णन। और ये कौन सी फील्ड में दिया जाता है? ये आईटी क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि कंप्यूटर के क्षेत्र में दिया जाता है, इन द फील्ड ऑफ आईटी। आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास करंट अफेयर है यस, पारंपरिक चिकित्सा पर एससीओ के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एक्सपो का उद्घाटन। तो ये कहाँ पे हुआ है? ये गुवाहाटी में हुआ है, असम में हुआ है। कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन अंडर एससीओ वाज हेल्ड एट गुवाहाटी, असम। ठीक, आगे बात करते हैं एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार। एशियाटिक चेस फेडरेशन ने प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया है? डी मुकेश को। किसको? डी मुकेश को। ठीक, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ठीक है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है। ठीक है, उन्होंने क्या खोजा है? 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप खोजा है। 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप खोजा है। ठीक है, और ये कहाँ पे? ओडिशा में। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाउंड 13 ईयर ओल्ड बुद्ध स्तूप।
ठीक है। अब बात आती है कि ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ASI, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1861 में। ये बात ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे है हमारे पास 7th इंटरनेशनल धम्म सम्मेलन। 7th इंटरनेशनल धम्म समिट कहाँ पे आयोजित किया गया है? इसका उद्घाटन हुआ है भोपाल में, और किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। इनॉग्रेटेड एट भोपाल बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ठीक, आगे बात करते हैं बिंडस्टर फ्रेमवर्क समझौता। यूके और यूरोपियन संघ जो है, यूरोपियन यूनियन, उनके बीच में ये बिंडस्टर फ्रेमवर्क समझौता हुआ है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखना है, यूके एंड यूरोपियन यूनियन बिंडस्टर फ्रेमवर्क। नेक्स्ट बात करते हैं अभ्यास शिन्यूमैत्री। अभ्यास शिन्यूमैत्री, तो ये क्या है? एक एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। कौन सी मिलिट्री? वायुसेना, एयरफोर्स। ठीक है, कौन कौन से दो देशों के बीच में हुई? भारत और जापान के बीच में। ठीक है, अभ्यास सैन्यमैत्री भारत और जापान के बीच में हुआ, और ये एयरफोर्स का युद्धाभ्यास था। ठीक है, एक्सरसाइज सैन्यमैत्री इंडिया जापान, और ये कहाँ पे हुई है? जापान में हुई है, कोमास्टू जापान में। नेक्स्ट है नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं बोका टिनुबू। नाइजीरिया न्यू प्रेसिडेंट बोला अहमद टिनुबू इनका पूरा नाम है। यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे है बोला। ठीक, नेक्स्ट है हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग रिपोर्ट, आपने देखा होगा कि अडानी ग्रुप पे एक रिसर्च की गई थी हिंडनबर्ग, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी जहाँ पे कि अडानी ग्रुप को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो देखो हिंडनबर्ग ये जो रिसर्च रिपोर्ट है अडानी ग्रुप कंपनियों पर थी। ठीक है, उनके लिए अब जांच समिति बनाई गई है। अडानी ग्रुप कंपनियों पर एक जांच समिति बनाई गई है, और उस जांच समिति के अध्यक्ष कौन है? अभय मनोहर सप्रे। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट कमेटी टू इन्वेस्टिगेट इशू ऑफ अडानी ग्रुप कंपनीज हेडेड बाई अभय मनोहर सप्रे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट बात करते हैं पोर्टर पुरस्कार। पोर्टर पुरस्कार 2023 में दिया गया है। किसको दिया गया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को। पोर्टर प्राइज 2023 यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। और ये इनको किस लिए दिया गया है? तो कोरोना के टाइम जो भी इन्होंने काम किया है उसके लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास संतोष ट्रॉफी। तो क्वेश्चन आता है कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ध्यान में बात रखनी है, फुटबॉल से। इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। अब ये संतोष ट्रॉफी विनर कौन रहा? कर्नाटक, और रनर रहा मेघालय। नंबर 1 पे कर्नाटक और नंबर 2 पे मेघालय, यानी कि कर्नाटक ने मेघालय को हराया। उसके बाद नेक्स्ट है सुरक्षित शहर परियोजना, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, अमित शाह द्वारा कर्नाटक में लॉन्च किया गया, बाई अमित शाह इन कर्नाटक। और इसका उद्देश्य क्या है? तो जो लेडीज़ हैं हमारी और गर्ल्स हैं, ठीक है, महिलाएं और लड़कियां हैं, उनको सेफ एनवायरनमेंट पब्लिकली सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, सुरक्षित और सिक्योर। ठीक है, एम्ड एट क्रिएटिंग सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर वुमेन इन पब्लिक। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं विश्व वन्यजीव दिवस। विश्व वन्यजीव दिवस, तो ये 3 मार्च को मनाया गया। ठीक है, और इसकी थीम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया गया 2023, और इसकी थीम क्या थी? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यानी कि वाइल्ड लाइफ वन्य जीव का संरक्षण करना है, उसके लिए साझेदारी। नेक्स्ट है देश का पहला केबल रेल पुल। तो ये तारों से बनाया गया रेल पुल होगा। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी पर? अंजी नदी पर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ध्यान में बात रखनी है। ठीक, इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड ब्रिज रेलवेज के लिए, और जम्मू कश्मीर में ऑन द रिवर अंजी रिवर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 2023 एबल पुरस्कार। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, एबल पुरस्कार, एबल अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है लुइस कैफ्रेकी को एबल पुरस्कार मिला है, और इसको गणित का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। तो ध्यान में बात रखनी है, गणित का नोबेल पुरस्कार किसको बोलते हैं? एबल पुरस्कार को। और ये लुइस कैफ्रेकी जो हैं वो अर्जेंटीना से हैं। एबल अवार्ड 2023 लुइस कैफ्रेली को मिला है, और नोबेल प्राइज होता है ये मैथमेटिक्स में। ठीक है, इतनी बात ध्यान में रखनी है, और लुइस कैफ्रेकी जो हैं वो अर्जेंटीना से हैं। नेक्स्ट है
वन वेब इंडिया 2 मिशन। वन वेब इंडिया 2 मिशन जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। किसके द्वारा? इसरो द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? इसरो द्वारा। किस किसने, कौन कौन सी कंपनियां हैं, ये ग्रुप जो है वो इसमें भाग लेंगे? वन वेब ग्रुप जो कि ब्रिटेन की एक कंपनी है, और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो कि भारत की कंपनी है। इन दोनों के द्वारा वन वेब इंडिया 2 मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है और हेडेड बाई इसरो। ठीक, वन वेब इंडिया 2 मिशन बाय इसरो, और इसमें दो कंपनियां हैं, वन वेब ग्रुप ब्रिटेन की और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भारत की। अब थोड़ा सा जान लेते हैं इसरो के बारे में। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है, और इसके चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। ठीक है जी, तो यहाँ से इसरो से संबंधित ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यस, राष्ट्रीय सेवा संघ, राष्ट्रीय सेवा संघ, राष्ट्रीय सेवा संगम, ये 2023 में जयपुर में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय सेवा संगम जयपुर में। उसके बाद है स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य। तो ऐसा राज्य भारत का बन गया है जिसने स्वास्थ्य का अधिकार दिया है अपने नागरिकों के लिए, वो है राजस्थान। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है क्योंकि बात हो रही है स्वास्थ्य की। और एक और ज़रूरी बात कि राइट टू हेल्थ, राइट टू हेल्थ, इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट बन गया है राजस्थान जिसने ये शुरू किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास महिला प्रीमियर लीग, यानी कि वुमेन का जो आईपीएल है, महिला प्रीमियर लीग। ठीक, वुमेन इंडियन प्रीमियर लीग, इसका पहला संस्करण जो है वो आयोजित किया गया, जिसमें कि मुंबई इंडियन जो है वो विनर रहा और दूसरे नंबर पर रहा दिल्ली कैपिटल्स। वुमेन्स प्रीमियर लीग सेशन 1 विनर रहा मुंबई इंडियंस और रनर रहा दिल्ली कैपिटल्स। नेक्स्ट बात करते हैं, यस, जन औषधि वीक, जन औषधि वीक, ठीक है, मनाया गया था 1 मार्च से 7 मार्च तक ये मनाया गया। ठीक है, और इसकी थीम थी जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी, जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। जन औषधि दिवस वीक 1 से 7 मार्च के बीच मनाया गया और ये थीम क्या थी? जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है पीएम जन औषधि योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। ये कब लागू की गई थी, कब आई थी? 1 जुलाई 2015 को। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 1 जुलाई 2015 को इसका आयोजन किया गया, ये इसको लागू किया गया। उसके बाद बात करेंगे त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री माणिक शाह, सीएम ऑफ त्रिपुरा माणिक शाह बने हैं। ठीक है, उसके बाद है फ्रिंजेक्स 2023, ये फिर से अब युद्धाभ्यास आ गया। ठीक है, एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज, फ्रिंजेक्स 23, भारत और फ्रांस के बीच में, भारत और फ्रांस की सेना में इसमें भाग लिया। ये एक क्या है? मिलिट्री एक्सरसाइज है। कहाँ पे हुई है? तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरला, केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। यही बात बोली गई है। फ्रिंजेक्स 2023 हेल्ड एट तिरुवनंतपुरम, मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया प्लस फ्रांस। नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 8 मार्च को मनाया गया, क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च 2023 इंटरनेशनल वुमेन डे। इसकी शुरुआत कब करी गई थी? 1975 में पहली बार इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया गया था। और इस बार इसकी थीम क्या थी 2023 की? डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी के लिए इनोवेशन। ठीक है, थीम लैंगिक समानता के लिए नवाचार एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हर पेमेंट डिजिटल, ये आरबीआई द्वारा शुरू किया गया है। ऑल पेमेंट्स आर डिजिटल, सारी की सारी पेमेंट्स कैसे होनी चाहिए? डिजिटल होनी चाहिए। तो उसको प्रमोट करने के लिए आरबीआई द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट है मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉर्नेड संगमा, सीएम ऑफ मेघालय कॉर्नेड संगमा। ओके, आगे है नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, सीएम ऑफ नागालैंड नेफ्यू रियो। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है मीराबाई चानू को। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मीराबाई चानू को मिला है और ये इनको दूसरी बार मिला है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है उच्च समुद्र संधि, हाई सी ट्रीटी, ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा संधि की गई है।
किसके लिए? महासागरों के निकाय की रक्षा के लिए, जो हमारे महासागर हैं उनका जो निकाय है उनकी रक्षा के लिए। हाई सी ट्रीटी बाई यूएनओ, तो ये बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है जूनियर कबड्डी वर्ल्ड चैंपियनशिप। जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ हुई है? ईरान में हुई है, और यहाँ पे भारत क्या बना है? विजेता बना है। और बात ध्यान में रखनी है, दूसरे नंबर पर रहा है ईरान। दूसरा नंबर किसका है? ईरान का। तो भारत ने ईरान को हराकर ये पहली बार कप जो है वो जीता है, जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप। जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप कंक्लूडेड इन ईरान, ईरान में हुई, और इंडिया जो है वो विनर रहा और रनर रहा ईरान। तो दोस्तों ये था हमारा मार्च महीने के करंट अफेयर का पार्ट नंबर 1। जल्दी हम पार्ट नंबर 2 भी अपलोड करेंगे। बाकी महीने की जो जनवरी फरवरी हैं उनकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको ज़रूर देखें, आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत सारी मदद मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, और एक और बात ये ज़रूरी है आपके हर एक एग्ज़ाम में जहाँ पे भी करंट अफेयर पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।